जैसे कि आप लोगों को क्लियर था कि हम गूगल शीट ही क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं एक्सेल के अलावा, या फिर हमने बात किया था कि गूगल के ऐप्स हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उसका बेसिक बेनिफिट क्या है। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट के फर्स्ट सेशन में। फिर हमने डिस्कस किया था कि गूगल शीट या गूगल ड्राइव के अंदर रखने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन उसकी सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो उसको रखने से हमें कैसे रैनसमवेयर या वायरस से बच सकता है और हमारा डेटा सेफ रह सकता है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि गूगल ड्राइव के अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे, यानी कि अपने गूगल शीट्स हैं, चाहे वो गूगल डॉक्स हैं, चाहे गूगल के प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे ड्राइंग्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हम गूगल ड्राइव में रखते हैं उनको हम मैनेज कैसे करेंगे, कैसे हम इंस्टेंटेनियसली किसी को शेयर कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के बारे में हमने समझा था कि कोलैबोरेशन क्या चीज़ है, कोलैबोरेशन से हम कैसे अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं, हमारा काम कैसे स्मूथ हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कितने इजीली अपने ही सिस्टम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम अपने कोलीग्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पीछे 2 सेशंस में। प्लस हमने डिस्कस किया था कि हम गूगल शीट्स के बारे में हमने जाना था कि गूगल शीट्स क्या है, गूगल शीट एज ए ऑब्जेक्ट क्या है, गूगल शीट का नाम कैसे रखते हैं, गूगल शीट्स के अंदर हम टैब्स जो यूज़ करते हैं उसका बेनिफिट क्या है। और हमने कुछ गूगल शीट्स अपलोड किए थे, कुछ फाइलें अपलोड की थी, कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे, और कुछ हमने ये भी चेक किया था कैसे कंपैटिबल है दूसरे सिस्टम्स के साथ, चाहे वो एक्सेल एमएस ऑफिस के ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो गूगल के अपने ऑब्जेक्ट्स हो। आज हम बात करेंगे, हमने एक कोर्स कंटेंट ऑलरेडी शेयर किया हुआ था जिसमें अगर आप देखेंगे कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। जो करिकुलम हमने डिजाइन किया था, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा सबको, जिसमें कि कोर्स कंटेंट हमने रखा था। और कोर्स कंटेंट से पहले हमने जस्ट कुछ चीज़ें हमने खुद किया था अपने हिसाब से समझने के लिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी, और उसके बाद फिर हम कोर्स कंटेंट के हिसाब से जाएंगे। अब ये कोर्स कंटेंट मैं सबको शेयर भी करूंगा। इसमें बेनिफिट ये है कि जब भी आप किसी आइकन पे या किसी आइटम पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक गूगल का लिंक भी दिखाएगा, और आप अगर उसके बारे में डिटेल समझना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डिटेल आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा था वो इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि गूगल शीट के जितने भी हेल्प और स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी वेबसाइट में है, उसे कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। और ये कोर्स कंटेंट भी सजेस्टेड है गूगल की तरफ से गूगल शीट को स्टडी करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अपने गूगल जो हमने ट्रेनिंग शीट के लिए हमने जो एक फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में वापस जाते हैं। कल हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम हमने रखा था, जस्ट मिनट, ट्रेनिंग लेवल 0, जिसके अंदर हमने कुछ डैशबोर्ड एक ड्राइंग इसमें डाला था चेक करने के लिए। हमने कुछ CSV फाइलें अपलोड की थी, और कुछ हमने टेस्टिंग फाइल्स बनाई थी, और कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स लिखा था, ट्राई किया था, लिखने की कोशिश की थी। अब आज हम फिर दोबारा से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि गूगल के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास गूगल शीट है। अगर हम गूगल शीट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास गूगल शीट खुल गया, और गूगल शीट का जो यूनिक आईडी होता है, उसका जो नेम होता है वो होता है ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा। मुझे कोई बताएगा, मुझे मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू। इसके अलावा हमने कल बात किया था कि हम नेम कैसे रखते हैं, तो इसका हम नाम रख लेते हैं टेस्ट फाइल। टेस्टिंग फाइल इसका नाम रखा हमने। अब इसमें हमें कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम इसको चलेंगे। जैसे कि मेरा टारगेट था इसमें, अगर आप देखेंगे
कि हाउ टू ऐड, नेम, रिमूव टैब्स, ये हमने कल देख लिया था। और एंड देन मेक ए डेटा एरे। अब हम एक डेटा एरे बनाएंगे और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे टोटल्स के ऊपर। ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सेल से और कैसे है। से फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ आपके सामने, आइटम, क्वांटिटी, एंड देन प्राइस, एंड देन सम वैल्यू, सॉरी, मैं इसमें आइटम का नाम लेता हूँ ABC, एंड देन XYZ, एंड देन, और मैं दूसरा तरीका करता हूँ जो कल मैंने आप लोगों के साथ किया था, से आइटम 1, आइटम 2, और फिर मैंने क्या किया था, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, आइटम 2। और फिर आप लोगों के सामने कल मैंने दिखाया था कि अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और मैं ड्रैग करूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने मैंने इसमें किया। तो ये इसके अंदर एक इंजन है जो कि प्रोग्राम बाय एग्जांपल बोलते हैं हम इसको, प्रोग्राम बाय एग्जांपल। ये एक इंजन होता है जो कि अपने डेटा को समझता है और खुद ही उस हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन करके आपके लिए डेटा तैयार करता है। इसको देखने के लिए मैं इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा जनवरी एंड देन फरवरी, और आप अगर चाहते हैं कि मेरे पास आगे आ जाए, देन अगेन दिस इज अगेन सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम बाय एग्जांपल। वो एग्जांपल को देख करके करता है, सीरीज क्रिएट करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ सीरीज। सो इसमें आगे चलते हैं। से फॉर एग्जांपल क्वांटिटी इज समथिंग लाइक 10 20 45 30 254, सॉरी, मैं ज्यादा आइटम्स नहीं लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं इसमें प्राइस डालता हूँ, एंड देन मैं जैसे नॉर्मली फार्मूला डिजाइन करते हैं वैसे ही फार्मूला हम डिजाइन करेंगे इसके अंदर, सेम उसी तरह से जैसे एक्सेल में डिजाइन करते हैं। और हम लिखते हैं इक्वल टू, एंड देन कर्सर को लेके जाते हैं जिससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हम लेके जाते हैं वापस प्राइस के अंदर। इस तरह से हम फार्मूला क्रिएट करते हैं एक्सेल में, और सेम उसी तरह से फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। ये हम दोबारा से जाएंगे जब हम लोग इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर वर्किंग करेंगे, इसके हम ऊपर दोबारा जाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ मैंने इनको सबको कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉपी करता है। ओके, नाउ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि एक्सेल में नहीं होता है। अगर आप नीचे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक आ रहा है बटन एक्सप्लोर, ओपन एक्सप्लोर। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ आता है मेरे सामने। ये जो आपके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आप हैं उसको देखते हुए ये चीजें सजेस्ट करता है। अब इसमें देखेंगे ना, ये बहुत सारी चीजें बता रहा है मुझे। देखिए ऑटोमेटिकली बता रहा है कि मुझे इसके हिसाब से ग्राफ बना के दिखा रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई शायद एंटर होना चाह रहा है, एडमिट किया मैंने। जस्ट अ मोमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ एंट्री से मैंने अब यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, इसने ऑटोमेटिकली मुझे कुछ चीजें बताई हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। और इसके अलावा कुछ फॉर्मेटिंग के सजेशंस भी दे रहा है कि आप कलरिंग ऐसे कर लीजिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी कलरिंग वैसी कर देता है वो। सो दिस अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, जो कि ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि डू यू नीड सम और एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम, या फिर काउंट ए, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर विदाउट एनी ब्लैंक। काउंट ए होता है कि अगर हम कोई बीच में ब्लैंक लाइन लेते हैं या ब्लैंक है उसको वो काउंट नहीं करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए फंक्शन, जो हम बाद में करेंगे। तो एनी हाउ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और इसको या तो ड्रैग करके लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए टोटल का फॉर्मूला जो मेरे पास सम का फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। सो इसमें ये एक चेंज है, ये जो एक्सेल है और एक्सेल के अलावा ये चेंज है। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर एनालिसिस भी करना चाहता हूँ, एनी काइंड ऑफ ग्राफ मैं ऐड करना चाहता हूँ, पाई चार्ट ऐड करना चाहता हूँ, देन मैं इसे क्लिक करूंगा, जस्ट ये मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर लूंगा तो मेरे पास पाई चार्ट भी आ गया। सो इसमें एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर पे काम कीजिएगा, आप एक्सप्लोर को ट्राई कीजिएगा, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं। जब आप किसी ड्राइंग किसी चीज़ को बनाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये आपको हेल्प आउट करता है। इसके बाद आते हैं हम, सर हाँ यस यस एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। सर आपने ना जैसे जो लैपटॉप वाला माइक है वो बंद कर दिया है, तो आपकी वो वाली स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी सॉरी, विच वन दोबारा बताएंगे? लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा हाँ सॉरी यस मैं अभी कर देता हूँ, अगर आपको दिखा नहीं मैं दोबारा कर देता हूँ, जस्ट ए मोमेंट। यस यू आर राइट, मैं एक मिनट स्टॉप कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो या समझ में ना हो मुझे ज़रूर बताएं, आने दीजिए। मैं दोबारा करके दिखाऊं इसको, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा हो एक्सप्लोर, अब ये एक्सप्लोर दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, सॉरी कि आप लोगों को दिखा नहीं मुझे, एक मिनट जस्ट मिनट, इसे मैं डिलीट कर दूँ ऊपर, चार्ट। अच्छा ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख गया था जब मैंने इस पे सेट किया था? मुझे कोई बता सकते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया था जब मैंने इस पे एक्सप्लोर के ऊपर काम किया था? यस सर। जी यहाँ सर, तक जी सर। यहाँ तक क्लियर था? ओके, तो यस सर। अब मैं ग्राफ पे दोबारा जाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है और ये मेरे डेटा के ऊपर नज़र रखता है और मुझे उस हिसाब से सजेस्ट करता है। तो मैं अगर कोई किसी ग्राफ को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो एक मेरे पास ये एक्सप्लोर का एक आसान तरीका होता है। मुझे करना ये पड़ता है कि जो ग्राफ मुझे चाहिए मैं उसे ड्रैग करता हूँ और उसे ले जाता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ड्रैग किया और मेरे सामने वो ग्राफ आ गया है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर आप लोगों को करना है और ये इसको आप लोग डेटा एरे बनाइए, जैसे डेटा एरे मैंने बनाया है, और एक्सप्लोर कीजिए। इसमें आप फॉर्मूलेज लगाइए जो कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है, एक्सेल में आप लोग कर चुके हैं। अब आते हैं एक और तरीका, वो है ऐड अ रो एंड कॉलम। अब जैसे एक्सेल में हम करते हैं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी तक जो मैंने बताया आज? नो सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं या नहीं है किसी का क्वेश्चन? नो सर। ओके ठीक है ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू ऐड अ रो एंड कॉलम। ये एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। जैसे कि आप लोगों को कल बताया था कि शीट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमारे पास एक शीट ऐड हो जाता है। तो अगर शीट ऐड होता है तो ऑब्वियसली शीट डिलीट भी होता होगा। सेम वे अगर मैं शीट ऐड करता हूं और शीट के ऊपर नाउ अगेन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मीनू होता है, अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक मीनू आता है। सबसे आसान तरीका है, हमने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ मीनू आ जाता है, जिसमें एक डिलीट ऑप्शन भी आता है, डुप्लीकेट आता है, कॉपी टू आता है, इसको रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है, चेंज कलर हमने कल करके देखा था, और शीट को प्रोटेक्ट करना, हाइड करना, ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले देखते हैं कि हम शीट को हाइड कैसे करते हैं। तो अगर किसी जिससे आप शेयर करना चाह रहे हैं उसको आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं या कुछ कैलकुलेशंस कर रखी हैं जो आपने अपने लिए कर रखी हैं, देन आप राइट क्लिक कीजिए और शीट हाइड पे क्लिक कीजिए, तो वो शीट हाइड हो जाता है। अब अगर हाइड किया हुआ शीट आपको वापस देखना हो तो आप यहाँ पर जो ये 4-5 लिखा है शीट्स का एक बंडल बना हुआ है, ऑल शीट्स, इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको दिख जाएगा कौन से शीट्स हाइड है। जो डल
कलर में आ रहा है वो शीट आपका हाइड है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट वापस आ जाएगी आपके पास। सेम वे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ डेटा अगर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया। अब पेस्ट में भी आपने देखा होगा 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जिसे हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। अब होता ये है कि जब आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दो चीजें क्लियर होंगी। जैसे जो इसकी फॉर्मेटिंग है, एक तो इसके अंदर डेटा कंटेंट है, यानी कि जो लिखा हुआ मैटर है दैट इज डेटा कंटेंट, हम इसे बोलते हैं डेटा कंटेंट, जो कि मैटर लिखा हुआ है। एंड देन अनदर थिंग इज दैट इज फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज, फॉर्मेट प्रॉपर्टीज सॉरी। तो अगर आप कहते हैं कि मैं दोनों चीजें ले जाऊं, इसके अलावा और भी एक चीज होती है जो आपको पता है, फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूले जो होते हैं अगर आप उसे भी कॉपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं पूरा एट्रीब्यूट्स के साथ सारे प्रॉपर्टीज के साथ ये कॉपी करके पेस्ट करें, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल वी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फॉर्मूला ना लेके जाऊं, इसका कलर वगैरह ना लेके जाऊं, फॉर्मेटिंग ना लेके जाऊं, बोल्ड है या जो भी कुछ है ना लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या तरीका होता है, उसे हम करते हैं एक बार। जस्ट ए मोमेंट, मैं पहले इसको एक बार हटा देता हूं यहाँ से। मैं दोबारा से इसे कॉपी करता हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ जाके अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जैसे कि एक्सेल में होता है, आपने किया होगा प्रैक्टिस, एक तो होता है कि वैल्यूज ओनली, एक होता है फॉर्मेट ओनली, दैट मीन्स कि विदाउट एनी वैल्यू, इफ यू वांट फॉर्मेट तो आपको सिर्फ फॉर्मेट मिलता है। पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के अलावा बाकी सब कुछ पेस्ट करना। कॉलम के विड्थ ही सिर्फ सेट करना, जैसे कई बार हम कॉलम के विड्थ सेट करते हैं। फॉर्मूला सेट करना, डेटा वैलिडेशंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसपोज, ये सब हम वन बाय वन करके देखेंगे लेटर सेशंस में। अभी मैं फिलहाल पेस्ट वैल्यू करता हूँ। नाउ अगर आप देखेंगे पेस्ट वैल्यू में सिर्फ मेरे पास वैल्यूज आई हैं। अगर आप देखें तो देखिए इसमें फॉर्मूले नहीं लगे हुए हैं, फॉर्मूला इज मिसिंग, ओनली वैल्यू इज देयर। और उस केस में हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले थे। सो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप कंट्रोल वी और उसके बाद फिर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल करते हैं, या फिर आप एडिट मेनू में जाएंगे। एडिट मेनू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी जो आप करना चाह रहे थे। सो राइट क्लिक करने से हमें मिलता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, जिसे हम हेल्प के साथ साथ मीनू भी बोलते हैं कई बार। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मीनू, जो कि डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से वो डेटा मीनू को अपने आप लेके आता है। एनी हाउ, अब मैं अगर चाहूँ कि मैंने यहाँ पर कोई डेटा मिस कर दिया है, इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2-3 तरीके होते हैं कि इसके बीच में एक और मैं लाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि दिस इज आइटम 5 एंड से दिस इज आइटम 6, मैं चाहता हूं कि आइटम 4 इसके बीच में आ जाए, तो मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका हो सकता है कि मैंने इसे कॉपी किया और इसे ड्रैग किया पकड़ के नीचे एक, और ये खाली हो गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आपने आगे यहाँ पर कुछ चीजें डाल रखी होंगी तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगी और ये सिर्फ इसी में डिस्टर्बेंस होगी। एक तरीका होता है कि मुझे थ्रू आउट द सिस्टम मुझे पूरे में एक रो चाहिए नया, पूरे शीट के अंदर एक नया ही रो चाहिए, मुझे हर एक को ड्रैग ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका होता है कि आप इस पे क्लिक करें और इस पे राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प आएगा। उसमें आपसे पूछता है कि इंसर्ट आप अबव करना चाहते हैं जिस जगह पे आपने सेलेक्ट कर रखा है,
या उसके बिलो में चाहते हैं। इसके अलावा डिलीट करना चाहे रो, क्लियर करना चाहे डेटा, रो को हाइड करना चाहे या रीसाइज करना चाहे, साइज बड़ा करना चाहते होंगे तो एनी हाउ मैं कहता हूं कि इंसर्ट बिलो। तो देखिए उसने आइटम 5 और 6 के बीच में रो ऐड किया है। तो मुझे चाहिए था दरअसल में अबव, तो मैं इसे दोबारा से करता हूं एंड देन इंसर्ट अबव। अब मैं यहाँ पर अपना नया डेटा यहाँ पर लिख सकता हूँ, आइटम 4 एंड देन सॉरी, मुझे पता है कि आई छोटा हो रहा है, हाँ ये यस। और फिर मैं अपने डेटा को ऐड कर सकता हूँ। सेम वे अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास ऐड करने के लिए मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर राइट क्लिक करूंगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू आएगा जिसमें मैं उसे एज ए लेफ्ट में ऐड कर सकता हूँ या राइट में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगर लेफ्ट में ऐड करना चाहूंगा तो मेरे पास लेफ्ट में ऐड हो जाएगा एक नया कॉलम। सो ये तो एक तरीका हुआ। अब एक और तरीका देखते हैं, और वो तरीका है कि आप जहां पर भी कर्सर है आपका, अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो भी ये पूछता है कि इफ यू वांट टू ऐड अ रो अबव द लाइन, अबव द सेल जहां पर आप खड़े हैं उससे ऊपर एक ऐड करना चाहते हैं, या बिलो में अगर रो ऐड करना चाहें, या फिर कॉलम आप उसके लेफ्ट में बनाना चाहते हैं या राइट में बनाना चाहते हैं। इन सब के अलावा वो कहता है कि सेल्स एंड शिफ्ट डाउन, वो कहता है कि क्या मैं इस जो भी इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो मैं क्या उसको नीचे ले जाऊं। इसको एक बार करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है रो अबव, तो देखिए सेम वैसे ही काम किया जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था, एंड मैं यहीं पर आ जाता हूँ वापस और इंसर्ट कॉलम। अगर मैं लेफ्ट बोलता हूँ तो देखिए लेफ्ट में कॉलम ले आया, जहां पर मैं था पहले यहाँ पर था, आप इस पे लेफ्ट पे लेके आया है। सेम वे अगर मैं इस पे इंसर्ट एंड कॉलम राइट, तो बस राइट में चला गया एंड अगेन। अब हम एक चीज करके देखते हैं जो एक और ऑप्शन ये बता रहा है, और वो है सेल्स एंड शिफ्ट डाउन। देखिए मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया, जितने सेल्स थे उन सबको उसने डाउन किया है एक, और उस जगह को खाली कर दिया। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि जब कभी आप ऐसा कुछ करना चाहें कि जिसमें सिर्फ मैटर को नीचे लेके जाना चाहते हैं जो पुराने वाले हैं और इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें, तो आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। सेम वे एक और तरीका है और वो है इंसर्ट एंड देन सेल्स शिफ्ट राइट। राइट में क्या करेगा, उसने राइट में शिफ्ट कर दिया। सो आप या तो डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं या राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से हम रो कॉलम ऐड कर सकते हैं, और ऑटोफिल्स का मैंने एक जस्ट आइडिया दिया था। इस आइडिया को दोबारा से एक बार करते हैं, और उसमें क्या करना चाह रहा था मैं, जस्ट से मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल पे बेसिक एंड देन यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ देखिए मैं जनवरी लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ 2020, तो उसने जनवरी 2020 लिखा है। और अगर आप गौर से देखें ऊपर, उसने दरअसल में 1 जनवरी 2020 कर दिया। अब मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ फरवरी 2020, तो मुझे उसने फरवरी 20 लिखा है। और अगर मैं इन दोनों को अब सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की तरह से उसने हेल्प करने की कोशिश की। उसने प्रोग्राम बाय एग्जांपल किया और उसने ये करके दिखा दिया। अच्छा, मुझे अभी एक बात बताइए कि जो मैंने अभी तक चीज़ बताई हैं, 2 चीज़ें, उसमें से किसी को कोई डाउट हो या कोई बात करनी हो तो अपने पॉइंट्स रखें, क्योंकि मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ जो आप करेंगे और कल देंगे मुझे। नो सर। नहीं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। एक मिनट,
मेरे पास 16 जने टोटल नज़र आ रहे हैं, जिसमें एमडी साहब भी हैं। ठीक है सर, कोई कोई इशू नहीं सर, आगे बढ़िए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई सर, दोबारा बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। ओके, नाइस नाइस, ठीक है ठीक है। सूरज यादव जी, आपको क्लियर है? हाँ सर, मुझे हेलो। जी जी। हाँ सर, मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो हाँ सके तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेज कहीं लेनी पड़े तो वो मुझे सजेस्ट कर देना। ठीक है सर। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो करवा रहा था वो थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा टफ जा रहा है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि आपने अभी जो कल वाले 2 क्लास किए थे उसमें तो आपको क्लियर था, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने को तो मिला नहीं होगा। फिर भी मैं करना चाहता हूँ, इसलिए चाहे एक्स्ट्रा मुझे क्लासेज करनी पड़े तो आप प्लीज अरेंज करवा दीजिए, हेल्प कर दीजिए, कहीं मैं पे करूंगा उसके लिए। एंड आई वांट टू लर्न दिस। श्योर सर। इंटरेस्टिंगली ये है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जिन लोगों ने ऑलरेडी, जिनको प्रैक्टिस है एक्सेल की। जैसे मेरे पास काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ, जिसमें अजय शर्मा जी भी हैं और आशुतोष तिवारी हैं एंड हरीश चंद्र गुप्ता जी हैं। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ राहुल तंवर जी हैं, नितिन शारदा हैं, राम सिंह जी हैं और शुभम है। इन लोगों को तो ऑलरेडी आता है एक्सेल, और एक लेवल तक अच्छा आता है, मैंने देखा है इनको काम करते हुए। तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी इनफैक्ट, और आप लोग बड़े आराम से कर पा रहे हेलो होंगे। जी सर। सर, मैं ये पूछ रहा था, इसमें वी लुकअप जैसा कुछ प्रोविजन भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। और इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि वी लुकअप अब पुराना हो गया है। अब हम यूज करते हैं इंडेक्स मैच। वो जैसे ही अच्छा आपको सर। मैं वी लुकअप करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि वी लुकअप जो है वो कई जगह फेल होता है, और आपको हो सकता है कि पता ना चल रहा हो कि वी लुकअप फेल हो गया है, लेकिन होता है। हाँ हाँ जैसे अब मैं अगर इसमें लिखता हूँ ना वी लुकअप, वी एंड देन हाँ लुकअप, हाँ तो देखिए वी लुकअप आ गया इसमें, है ना? हाँ। तो इसमें वी लुकअप अवेलेबल है। लेकिन वी लुकअप इसमें बहुत सारे और भी तरीके के अवेलेबल हैं। जब आप इसमें करने बैठेंगे हमारे साथ, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ वी लुकअप ही नहीं, वी लुकअप के अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमने कभी किया नहीं था। तो जिसमें सबसे ज्यादा आज की डेट में कारगर होता है, और वो होता है इंडेक्स मैच, या मैच इंडेक्स कह सकते हैं। तो वो इसमें सर बेस्ट होता क्या है। मतलब उससे क्या अलग है, उससे क्या डिफरेंस है वी लुकअप से और इसमें इंडेक्स मैच से? ठीक है, मैं आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वी लुकअप करते होंगे, तो अगर आपने कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ कोड लिखा है और उसका नाम लिखा है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कोड, कोड 1, नेम 1, कोड 2, नेम 2, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी लुकअप में कहीं और आ जाए शीट पे, तो वो आ सकता है। हम्म। अगर आप चाहते हैं कि कोड को ढूंढ करके वो नेम ले आए, दैट इज राइट, वो कर हाँ सकता है। हाँ अब मान हाँ लीजिए कि कुछ ऐसा हो, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो कि सिटी एंड स्टेट एंड देन कोड, से फरीदाबाद, हरियाणा एंड पलवल एंड हरियाणा। अगर अब मैं कहूँ कि मेरे को वी लुकअप से इस कोड से मुझे हरियाणा और फरीदाबाद भी ला दे नेम के साथ, आप वी लुकअप से नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। ये ट्राई करके देखिए, क्योंकि बिकॉज ये ना लेफ्ट में कभी सर्च करके ला नहीं पाता है वी लुकअप, राइट में कर पाता है। तो जब आप ओके ओके। इसलिए हम इंडेक्स मैच यूज करते हैं। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें है, गूगल शीट में है, वो है क्वेरी सिस्टम। इसमें बड़ा एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसे हम बोलते हैं क्वेरी। तो हम जब क्वेरी करेंगे तो क्वेरी हालांकि लेवल 0 का हिस्सा नहीं है, वो अपर लेवल में ओके जाता है। इसमें क्वेरीज हैं, क्वेरीज के थ्रू से आप मतलब वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कभी भी आप नहीं कर सकते थे सिंपल किसी फंक्शन से। और अगर इसके आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो इसमें स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में होता है मैक्रोज। उसी तरह से ओके इसमें भी मैक्रोज होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं। आप इसमें भी मैक्रोज बना सकते हैं, बट
इसमें विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ना हो करके इसमें जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं हम लोग। सो वो भी करेंगे तो उससे और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। और सिर्फ एक्सेल ही नहीं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं सबको आप जोड़ सकते हैं आपस में। जैसे मैंने इसमें अपना मेलिंग लिस्ट है मेरे पास, अगर आप देखेंगे मेरे पास ये मेलिंग लिस्ट है आप लोगों की, जिसमें मैं क्या करता हूँ, मेल मर्ज यूज करता हूँ, जिसमें मैं कुछ मैटर लिखता हूँ, उस मैटर को वो मुझे यहाँ पर लेके आता है सबके लिए, और मैंने यहाँ से मेल सेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मेल सेंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिससे कि मैं मेल 1 बाय 1 सेंड कर देता हूँ सबको, अपने आप चला जाता है सिस्टम से। और अगर आप देखेंगे कि वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं तो बहुत सिंपल नहीं होता है, जिसको थोड़ा सा आइडिया होता है प्रोग्रामिंग का वो कर सकता है। उसमें कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं और वो फिर मेल करता है उस हिसाब से कौन से कॉलम से क्या लेना है, एंड देन ये फिर उस हिसाब से बिहेव करता है। तो मेरा कहने का मतलब है ये लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी आगे जाने वाली चीज़ें हैं। तो हालांकि अभी हम बेसिक देखिए, सब लोग इसमें जो हमारे टीम में हैं, जो उन लोगों ने एनरोल किया हुआ है, उनके लिए लेवल 0 है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को आता है वो सब चीज़ें, फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप अटेंड कीजिए। हो सकता है कि आप लोग को जिस तरह से वो आता है करना, वो हो सकता है कि जो रिकमेंड कर रहा है गूगल शीट के लिए गूगल टीम, उस हिसाब से ना हो सकता है इसमें कोई और तरीका जो इसके हिसाब से परफेक्ट होता हो। तो इसीलिए मैंने करिकुलम के साथ जो ये चीज़ें हैं इसके साथ मैंने हेल्प ऑलरेडी रखा हुआ है। आप लोग उस जगह पे जाके जो गूगल जो है सजेस्ट कर रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो मैं बस अब इसमें हमारा सेशन एक्चुअली ओवर हो गया है, लेकिन एनी हाउ मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं आपको जस्ट 1-2 चीज़ें और बताना चाहता था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड इम्पोर्ट फाइल्स। इसमें ज़रा देखते हैं, इसमें मैंने क्लिक किया और मैं इस पर चला गया, एंड नाउ मुझे बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट और इम्पोर्ट फाइल्स। ये एक गूगल का लर्निंग सेंटर है, इसको उसके ऊपर आप जा सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या काम किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप एक स्टडी मटेरियल है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं प्रॉपरली अगर करना चाहें तो। इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि हाउ टू क्रिएट ए फाइल। अब नया फाइल क्रिएट करना आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड नाउ इंपोर्ट एंड कन्वर्ट एग्जिस्टिंग फाइल्स। तो अब हम एक काम करेंगे, किसी एक एक्सेल फाइल को अपलोड करते हैं सिस्टम में अपने ड्राइव पे, जैसे कल हमने किया था, और फिर उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे करके कर पाएंगे। ओके, सो एक मिनट मैं एक बार देख लूँ, मेरे डेस्कटॉप पे कोई एक्सेल शीट नहीं है। मैं जस्ट मिनट एक लेता हूँ एक्सेल शीट, एक मिनट रुकिए, एंड देन मुझे एक एक्सेल शीट मिल गई है। मैंने इस एक्सेल शीट को अपलोड किया। ये मेरे SAP से कुछ डेटा निकला था जो मैंने इसमें डाला होगा, और वो मैंने इसे इंपोर्ट किया। ये आप देख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर में शेयरिंग हो रही है प्रॉपर्ली। हेलो, जी सर, हो रही है ना? हाँ ठीक, ओके, हो रही है सर। ओके। तो ये जो एक्सपोर्ट एक्सेलेंस है, ये मेरा फाइल है जो कि मैंने SAP से डाउनलोड किया होगा, और अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ओपन कह रहा है गूगल शीट में। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जस्ट मिनट, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब ये मुझे एक्सपोर्ट एक्सेलेंस दे रहा है, दिखा रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, है ना? मैं इसको कर पा रहा हूँ कुछ भी, है ना? सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ अभी इसको चेक करने के लिए ओपन किया है। तो अगर मैं प्रीव्यू करता हूं तो मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूं। ये प्रीव्यू आता है एक ऑप्शन, जिसमें कि एग्जैक्टली एक्सेल का प्रीव्यू आता है, जो नॉर्मली मोबाइल पे हम करते हैं जब क्लिक, तो वो प्रीव्यू आता है पहली बार में। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करते हैं कभी एक्सेल फाइल को, तो हमेशा पहले प्रीव्यू आता है। और अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो ओपन एंड देन इन गूगल शीट। सो प्रॉपर तरीका इसका यही है। यहाँ पर भी देखिए वो यही कहना चाह रहा है
यू कैन सी ओपन विद, वो डॉक फाइल ओपन करके दिखा रहा था तो इसलिए उसने ओपन विद डॉक किया था। सो ये जो वेबसाइट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं जो लोग करना चाहेंगे। सो क्रिएट ए न्यू फाइल एंड देन इंपोर्ट एंड कन्वर्ट एग्जिस्टिंग फाइल, आपको समझ में आया है। या हम इसे अब इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 2-3 तरीके होते हैं इसमें कन्वर्ट करने का। जस्ट अ मोमेंट। नाउ मैं फाइल पे जाता हूं, आई कैन इंपोर्ट, आई कैन डाउनलोड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। वो इसलिए कह रहा है कि हो सकता है आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर मेल करना चाहूँ तो मेल कर सकता हूँ। एंड देन मैंने कल बताया था कि अगर इसे ऑफलाइन आप लोग एडिट करना चाहें तो ऑफलाइन एडिट भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा जस्ट एक छोटा सा एक एडिशन था जो मैंने 5 मिनट आप लोगों से एक्स्ट्रा लिया। और अब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे ऑब्वियसली फ्राइडे को। अगर आप लोगों को लगता है कि हम ये सेशंस किसी और